है ना। छोटी बातों को ही हम अगर सुधार लें तो बड़ी बात तो अपने आप से सुधर जाती है। सफाई कर्मी का भी क्या व्यवस्था है हमारा नगर निगम में, उसको देखने की जरूरत है। वहाँ यही समस्या आ रही है पेयजल की ही। और चौड़ीकरण नो डाउट वो भी एक विकास से जुड़ा हुआ ही काम था जो होना चाहिए था, लेकिन उसके वजह से कई परिवार बेरोजगार हो गए। शहर अच्छा होना चाहिए, हर एक चीज। अब जैसे घर संसार महिला अच्छे से सजाती है ना, कि हमारा हर एक साज सज्जा घर का कैसा होना चाहिए। नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति शहर में जो है चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर हो या वार्ड पार्षद के प्रत्याशी घर घर घूमकर जनता के सामने अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी एजेंडे हैं। प्रत्याशी अभी तो तरह तरह के मुद्दे और एजेंडे जनता के समक्ष रखते हैं, लेकिन जब वो जीत कर जाते हैं तो फिर वो मुद्दे और एजेंडे जो है गौण हो जाते हैं। नमस्कार, मैं रिंकेश कुमार नौ बिहान के इस विशेष अंक सीधी बात नो बकवास लेकर के आया हूं, जिस पर हम प्रत्याशियों से सिर्फ सीधी बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या है और जनता के प्रति उनके विजन क्या होंगे। तो आज के इस विशेष अंक में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मेयर पद की प्रत्याशी परमिला मेहरा जी से। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। परमिला मेहरा जी, जिन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन प्राप्त है और काफ़ी जमीनी स्तर की नेत्री हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ कर के भी ये काम कर चुकी हैं। लेकिन मैं फिलहाल इनसे ही जानना चाहूँगा कि धरातल पर आपका जो परिचय रहा है गिरिडीह की जनता के लोगों के बीच में, वो परिचय आप खुद ही हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम प्रमिला मेहरा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछला जो मेरा कार्यकाल रहा है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहा है और सामाजिक कार्यकर्ता के ही हैसियत से मैंने आगे जो है सो जिला परिषद का चुनाव 2010 में जो हुआ था उसमें सारी महिलाओं ने बहुत ही सहयोग किया था, सारे जनता ने किया था। तो 2010 में भी मैं जिला परिषद का चुनाव जीती और 2015 में भी जीती थी। तो चूँकि मेरा जो सामाजिक बैकग्राउंड रहा था, महिलाओं के बीच में हर तरह से उनके सुख दुख में उनके जितने भी तरह की समस्या है उनको लेकर के और समाज में जितने तरह के अंधविश्वास हैं उसको लेकर के हमेशा मैंने आवाज़ उठाने का काम किया था और वहीं से मेरा कारवां आगे बढ़ते चला गया और आज फिर उसी के माध्यम से मैं राजनीति में भी प्रवेश की। परमिला जी, आप ग्रामीण जीप सदस्य रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपका कार्य करने का तजुर्बा भी रहा है। ये शहर पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, पहली ये दूसरी बार होगा शायद, पिछली बार भी आपने 2018 में भी 2018 में भी आपने चुनाव लड़ा था। तो शहर की जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल हटकर होती है। तो आपका विजन क्या होगा, कैसे उन समस्याओं से आप उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का इलाका होता है वहाँ पे थोड़ा काम का दायरा थोड़ा अलग होता है और शहर में काम का दायरा अलग होता है। लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं और जो उनकी खुद की जो व्यवस्थाएं हैं शहर के माध्यम से, तो वो सारा चीज़ लगभग एक ही होता है कि हमारा पेयजल स्वस्थ हो, साफ सफाई के बारे में, कचरा उठाव के मामले में, टैक्स के मामले में, बिजली के मामले में। तो ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही दोनों शहर और मुफस्सिल का होता है, लेकिन थोड़ा विकास को लेकर के अलग अलग संदर्भ होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो शहर है तो बिल्कुल शहर वासियों के लिए हम तो बहुत सारी परिकल्पना लेकर के आए हुए हैं कि हम चुनाव में अगर जीत करके आते हैं तो जो भी ये सारी चीज़ें व्यवस्था है और जहाँ भी जो समस्या है, जो त्रुटि है, वो सारा चीज़ का समाधान कैसे हो, इसके लिए पूरे शहर वासियों का भी, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग हैं, समय समय पर हम उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सभी के सुझाव के माध्यम से वो सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। और जैसा कि आप लोग ये भी समझते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ हावी होती है,
तो कहीं ना कहीं हमारा अधिकार क्षेत्र जो है और हमारा जो अधिनियम कहता है, तो वो तो हनन कोई नहीं करेगा ना, वो तो करना ही करना है। और उसके तहत हम काम करेंगे, तालमेल बैठा के काम करेंगे, आम जनता के सहमति से काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि काम करने में ज़्यादा आसानी होगी। जनता के बीच आप जा रहे हैं, सभी प्रत्याशी जा रहे हैं, वो अपने मुद्दे जो हैं वो जनता के समझ, आपके जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या है? देखिए, मुद्दा तो मुख्य रूप से जो शहर का होता है वो डेवलप का होता है ना। शहर का सौंदर्यीकरण का होता है कि अगर कोई हमारा गिरिडीह शहर आए और एक बार देखे तो लगे कि हाँ, ये शहर थोड़ा सा लग रहा है कि आने वाला जो कल था और आने वाला जो आज है वो थोड़ी सी बहुत बदलाव हुई है। अभी भी आप देख रहे हैं शहर में तो बहुत सारा कुछ सुधार हुआ है, तो वो और भी बेहतर हो, उसके लिए हम सभी का विजन क्लियर है ना, और उसमें हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी सपने हैं, परिकल्पना है, तो समय समय पर आप लोगों का भी उसमें भागीदारी ली जाएगी। चलिए, परिकल्पना के तहत आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं जी। लेकिन जहाँ तक अगर हम नगर निगम की बात करते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जनता के ऊपर सिर्फ टैक्स का लोड बढ़ा रही है। जिस हिसाब से वो तरह तरह के टैक्स जनता के कंधे पे, माथे पे डाल रही है ना, लेकिन उन्हें अगर सुविधा की बात की जाए तो वो सुविधाएं जनता को मिलती नहीं है। आप खुद भी देख रही हैं, हम लोग भी देखते हैं, तो उसे आप उस व्यवस्था के बीच में उसे कैसे दूर करने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले है कि शहर हमारा जितना अभी पहले था नगर पालिका, अब ये 2018 से हुआ नगर निगम। तो नगर निगम के क्षेत्र में हमारा जो है ना, जो सफाई कर्मी है उनका क्या व्यवस्था है ना, वो किस तरह, क्योंकि हर एक वार्ड के लिए व्यवस्था होती है, साफ सफाई की होती है, कचरे उठाव की होती है, ताकि हमारा हर वार्ड एकदम नीट एंड क्लीन लगे, है ना, लगे कि हमारा वार्ड बहुत ही साफ सुथरा सारा चीज़ है। इंसान क्या चाहता है, आम जनता क्या चाहता है, बस यही तो चाहता है। बाकी चीज़ें तो जो है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन आम जनता का जो जुड़ाव दिल से होता है ना, बस छोटी छोटी सी बातें हैं, और अगर छोटी बातों को ही हम अगर सुधार लें तो बड़ी बात तो अपने आप से सुधर जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन बिंदु पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो सफाई कर्मी का भी क्या व्यवस्था है हमारा नगर निगम में, उसको देखने की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर लाने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, हमारे हर वार्ड में सफाई कर्मी को अलग अलग तरीके से कितनी संख्या में दी जाए, ताकि हमारा वार्ड बिल्कुल उस तरह से लगे। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल एकदम निगम के अंतर्गत जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो 100% हम लोग बिल्कुल उसको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे ही करेंगे। आपने सफाई व्यवस्था की बात की, अगर हम बीते साल की बात करें तो जो यहाँ पे गिरिडीह में ड्रेनेज सिस्टम का जो हाल है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक बच्चे की बलि चढ़ चुकी है। पिछले बरसात, ऐसे भी बरसात के दिनों में शहर की जो नालियाँ होती है वो सड़क पे आ जाती है, मतलब शहर की सड़कें जो होती है वो नालियों में तब्दील हो जाता है, पता नहीं चलता है कि सड़क कहाँ और नाली कहाँ है, जिसका खामियाजा एक बच्चे को, एक माँ को, एक पिता को भुगतना पड़ा था। तो इस व्यवस्था को आप कैसे सुधारेंगे? जी बिल्कुल, उनके माता पिता के साथ वो हमारी भी वो बिल्कुल संवेदना है, क्योंकि उस समय बहुत ही दुखद माहौल गमगीन हुआ था। दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोगों को भी बहुत खराब लगा था। वाकई में अगर शहर की इस तरह की व्यवस्था होती कि नाली में कुछ अच्छी उस तरह से जो व्यवस्था शहर के लिए होनी चाहिए, जो दूसरे शहरों में हम लोग देखते हैं, दूसरे शहरों में देखते हैं कि कहीं नाली पते नहीं चलता है और किस तरह का व्यवस्था रहता है। तो अगर उसी तरह से जैसे होता है ना कि जिला परिषद का चुनाव जब हम लोग जीते थे तो अध्यक्ष को कहीं ट्रेनिंग के लिए कि आप अपना मॉडल को किस तरह से तैयार करेंगे, तो दूसरे मुफस्सिल को देख करके भी उस तरह से ये किया जाता है। तो उस तरह से सारा चीज़ जो भी है ना, हम अपने शहर को करने के लिए, उस तरह से डेवलप करने के लिए हर तरह से पूरी शिद्दत से करेंगे। पेयजल व्यवस्था भी एक जो शहर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गर्मी का मौसम अब आने वाला है, नली नाले सभी सूखने लगते हैं। ऐसे में कई लोगों के साथ पानी, कई ऐसे वार्ड हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ के लोगों को पानी के लिए मतलब जद्दोजहद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसके लिए क्या विजन रहेगा? अभी तक जहाँ तक हम लोग जनसंपर्क अभियान जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो यही समस्या आ रही है पेयजल की। और सही बात है कि जल ही जीवन है, इंसान के लिए सबसे पहला प्राथमिकता पेयजल। तो सबसे पहला प्राथमिकता जो रहेगा कि हर घर में शुद्ध पानी पहुँचे, इसके लिए जो व्यवस्था है और व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, उस पर पहला फोकस होगा। चलिए, सफाई, पानी, मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन शहर के लिए एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा होता है।
शहर के विकास से वो जुड़ा होता है, तो उसके लिए आपका क्या विजन रहेगा? देखिए शहर नगर निगम मतलब अभी ये कहना चाहूँगा कि अभी कहीं ऐसी ये हुई रोड सड़क चौड़ीकरण, नो डाउट वो भी एक विकास से जुड़ा हुआ ही काम था जो होना चाहिए था, लेकिन उसके वजह से कई परिवार बेरोजगार हो गए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? उसके लिए जो विकल्प होगा और वो सारा चीज़ जैसे सब जनता का आशीर्वाद मिलता है, मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ, तो बिल्कुल जो विकल्प के तौर पर देखा जाएगा कि अगर लोगों का रोजगार उस तरह से अभी जो दुकानदार बहुत सारे लोग हैं जो टूटा है, तो उसका विकल्प में क्या किया जा सकता है, उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे, बात करेंगे। और रोजगार से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों को, क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो फिर आगे उससे बच्चे परिवार सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद हो गया कि कुछ नगर निगम में ऐसी भी रोजगार को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के और भी अन्य तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ पे युवा को, युवतियों को, महिलाओं को वो सारा चीज़ स्वरोजगार से जोड़ा जा सके ताकि वो स्वावलंबन की ओर जाए। चलिए, बहुत बड़ी बात है। एक सवाल और रहेगा, झारखंड में चूंकि आप झामुमो नेत्री भी हैं और इस चुनाव में भी आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरह से समर्थन दिया है, उनके कार्यकर्ता आपके लिए लगे हुए हैं। झारखंड में आपकी सरकार भी है, तो अगर आप चुनाव जीतती हैं तो गिरिडीह में कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार होगी, मतलब शहर की जो सरकार होगी, झारखंड राज्य की जो सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार, तो उसका फायदा आप कहाँ तक लोगों को दिला सकेंगे? चलिए, सबसे पहली बात है कि जो अभी हम लोगों के बीच में जो चुनाव होने जा रहा है नगर निगम का, ये तो बिल्कुल निर्दलीय चुनाव है और निर्दलीय के तौर पर हम एक प्रत्याशी के रूप में आप सभी के बीच में है। हालांकि हम जेएमएम का कार्यकर्ता है एक, तो मुझे संगठन ने सपोर्ट किया, समर्थन दिया और अभी हम जीत करके आते हैं तो हमारी सरकार है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो बीजेपी की सरकार रही है ना, तो गिरिडीह को विकास को लेकर के या जो विकास का जो दृष्टिकोण होता है, तो क्या हुआ था और अभी वर्तमान में क्या क्या चीज़ें आई है, तो ये पूरी जनता देख रही है, आम आवाम भी देख रही है, ठीक है। तो अगर हम वहाँ तक आते हैं तो यकीनन पूरी शिद्दत के साथ विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि गिरिडीह शहर को आप लोग एक नए शहर में विकसित देखिएगा। और जो आप सभी सोचते हैं गिरिडीह एक अच्छा शहर के रूप में देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा। जनता को भी विश्वास दिलाना है, जनता को भी विश्वास दिला रहे हैं कि आप सभी के माध्यम से जनता को भी विश्वास दिला रहे हैं कि बिल्कुल एकदम शहर का जो नक्शा चाहते हैं, आप शहर को जिस तरह से एक रूप में देखना चाहते हैं, है ना, जिस तरह से कि हमारा एक शहर अच्छा होना चाहिए, हर एक चीज़ अब जैसे घर संसार महिला अच्छे से सजाती है ना, कि हमारा हर एक साज सज्जा घर का कैसा होना चाहिए। तो अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है और हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो मेरे द्वारा वो शहर को इस तरह से हम साज सज्जा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी और हमारे शहर के वासी भी वो देखें और सराहें और आशीर्वाद दें। चलिए, धन्यवाद परमीला जी, बहुत बड़ी बात आपने कहा कि एक शिद्दत के साथ गिरिडीह के विकास के लिए आप इस चुनावी मैदान में उतरी हैं और अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ये जो सरकार है उनका भी फायदा गिरिडीह शहर वासियों को दिलाने का काम करेगी। तो चलिए, अगले अंक में हम फिर एक नए प्रत्याशी के साथ सीधी बात नो बकवास इस विशेष अंक में लेकर आते हैं और उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे, उनका क्या विजन होगा। धन्यवाद। अब गिरिडीह में आपके सपनों का प्रीमियम बैंक्वेट हॉल, गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल। हम लेकर आए हैं शानदार और आधुनिक सुविधाओं से लैस आयोजन प्लेस, जहां 4800 स्क्वायर फीट का फुल्ली एसी हॉल, आकर्षक कमरे, अटैच बाथरूम के साथ 6000 स्क्वायर फीट का ओपन ग्राउंड और 3000 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा हॉल। शादी, रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, सालगिरह, कॉर्पोरेट मीटिंग, हर आयोजन अब बनेगा यादगार। बुकिंग जारी है, जल्दी कराएं अपनी तारीख फाइनल। पता गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स, डीएवी पब्लिक स्कूल के पास, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल,
जहां हर खुशी बने खास।